बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं फिफ्थ एम्पायर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ मौजूद है साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं हवास कुछ बहाल होना शुरू हो चुके होंगे, हकीकत पसंदाना होना शुरू हो चुके होंगे। आज का मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ और अब फाइनल मार्का जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। तो एशिया के वर्ल्ड कप जीतने के जो चांसेस थे वो आज सिफर हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को किन खामियों पर काबू पाना है, आज वो कौन सी गलतियां हैं जो आज ना होती तो पाकिस्तान के हाथ से मैच ना निकलता। बिलाशुबा ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एक अच्छा खेल पेश किया गया, इसी वजह से जीत उनका मुकद्दर बनी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अपनी प्लानिंग में जो लूप होल्स देखने में आए उन पे बात करेंगे। तो रुख करते हैं आमिर भाई का। आमिर भाई, वो टीम जिसके बारे में कहा गया था कि इसे हराना नामुमकिन है, आज उसकी हार पे क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बड़े बोल बोलना जो है वो नहीं चाहिए, घुमंड किसी को नहीं पसंद। मैं ये समझता हूँ कि अफसोस तो है, सबको है, लेकिन लेट्स बी रियलिस्टिक। हमारी टीम ने जो रिसोर्सेज थे विदन उसके बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। लिमिटेशंस थी पाकिस्तान टीम की और जिसके बारे में हमने आज बात की, और मैं पिछले 3 रोज़ से यही बार बार कह रहा था कि हमें जो मिट्स मार्श अगर स्टोइनिस बॉल करते हैं या मैक्सवेल बॉल करते हैं, हमें ये कैश इन करने पड़ेंगे। अगर हम लोग कैश इन करेंगे तो हम जो है विनिंग टोटल जो है वो हासिल करने में कामयाब होंगे। आपने मेरे से ये पूछा कि हमारी टीम की कैपेसिटी क्या है। मैंने आपको कहा था 155। कोई बहुत अच्छा खेल जाएगा 175, आज उतना ही हुआ। बहुत अच्छा खेला फ़खर जमान, जिसके बारे में लोग कह रहे थे इसको ड्रॉप करना चाहिए, और मैं बार बार कह रहा था ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 से 7 प्रोग्राम्स में ऑस्ट्रेलिया के मैच की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा, क्योंकि उसकी टेक्निक सूट करती है पेस वाली बॉलिंग के ऊपर। आज उन्होंने करके दिखाया, और मैंने यही कहा था कि उन्होंने पॉजिटिव क्रिकेट खेली है। उनको इनकरेज करना है कि आप अपनी ए गेम लेके जाएँ और बग़ैर खौफ के खेलें। उन्होंने ज़बरदस्त स्कोर किया, लेकिन इस पिच के ऊपर फिर भी ये स्कोर कम था। आपने देखा, हम इकट्ठे मैच देख रहे थे, सांस खुश्की था, इवन 5 आउट हो गए थे। जो रन आउट हमने मिस किए, हमें फील्डिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करनी है और चीज़ें जो है हम लोगों ने इम्प्रूव करनी है, जिसके बाद जाके हम लोग जो है वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करना शुरू करेंगे। देखिए, स्टोइनिस और इनके जो मैथ्यू वेड है, मैथ्यू वेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, टेक्निकली वेरी वेल इक्विप्ड प्लेयर है। स्टोइनिस को देखें कि कितने उन्होंने क्लोज देखते थे, जो गेंद आगे गिरा हुआ है उसको क्लोज आने देते और जकी शॉट मारते थे, पंच करते थे और वो गेंद ट्रैवल करता था। हल्का सा पीछे होता था, उसके ऊपर वो जाके बड़े शॉट खेल रहे थे। तो उन्होंने एक टेक्निक बनाई हुई है। उन्होंने ये नहीं कि हर गेंद के ऊपर चलानी शुरू कर दी, उन्होंने हर ओवर में बाउंड्री हासिल करने की कोशिश की, आहिस्ता आहिस्ता। जब 70वें ओवर पे गेम पहुंची तो मैंने आपको कहा गेंद गई, ठीक है वो कैच छूटा, लेकिन फिर भी उनके पास नीचे थे प्लेयर। मिचेल स्टार्क आके बड़ी हिटिंग कर लेते हैं, उनके कमिंस जो हैं वो छक्के छुक्के मार लेते हैं। स्टोइनिस क्रीज के ऊपर मौजूद थे। सेटबैक तो था कैच छोड़ने का, आप सारा मलबा उसके ऊपर तो नहीं डाल सकते, रन आउट्स भी थे। सो बेसिकली हमारा जो टोटल था वो इतना बड़ा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया को हम लोग जो है बिठा लेते। हमने आउट किए, और एक चीज़ मैंने बार बार कही थी कि जो शाहीन शाह अफरीदी के साथ बॉल करेगा उसके ऊपर अटैक होगा। या पहले 2 ओवर ऑस्ट्रेलिया ट्रिमेंडस प्रेशर में थी अपना कप्तान लूज़ करने के बाद, समझ नहीं आ रही थी क्या करें। मिच मार्श ने भी शाहीन अफरीदी के ख़िलाफ़ 1-2 चलाई, बच गए। उसके बाद उन्होंने टारगेट किसी ना किसी को तो करना था पावर प्ले का फ़ायदा उठाने के लिए। पहले 2 ओवर में कुछ नहीं हुआ और 6 ओवरों में वो 50 कर गए थे, 1 आउट हुआ था। वहाँ से सिलसिला चल पड़ा। शादाब ने जो पॉजिटिव है, शादाब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। इमरान ताहिर को हमने लाइन पे लिया। पहले हम उनके एक्शन के डिस्कस करते रहे कि गेंद जो है थोड़ा सा जल्दी रिलीज़ करना, फ्लाइट करेंगे उनको टर्न भी मिलेगी। आज उन्होंने विकेटों के अंदर बॉल किए जिसका उनको फ़ायदा हुआ। ये पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है कि शादाब जैसा टैलेंटेड क्रिकेटर जो है अपनी फॉर्म में आए, लेकिन उन्होंने फील्डिंग में बड़ी मिसिंग की। सही, इसमें मैं आपसे मज़ीद भी बात करता हूँ। नाज़रीन, इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं क्रिकेट जर्नलिस्ट
सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और सीनियर एंकर हैं याहिया हुसैनी साहब। याहिया हुसैनी साहब, बहुत मशकूर हूँ आपका। हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सरफराज साहब, आपका भी बहुत मशकूर हूँ। सरफराज साहब, पहले आपकी जानिब आऊँगा, आज के मैच को लेकर जहाँ बहुत सी बातों पर तज़किरा चल रहा है, कैचेस ड्रॉप करने पर चल रहा है, मिस फील्ड पे बातें चल रही हैं, नो बॉल्स पे बातें चल रही हैं, आपको बुनियादी उनसर आज के मैच का क्या लगता है जो हमारे हारने की बुनियादी वजह बना? देखें, हारने की बुनियादी वजह तो आखिर में जो बॉलिंग है उसको कंट्रोल नहीं किया गया। वाइड बॉल भी किए, नो बॉल हुए, फिर ड्रॉप कैच हुआ, कैच तो है ड्रॉप हुआ ही। उसके बाद वेड ने बड़ी उम्दा बैटिंग की। तो मैं ये कहूँगा कि देखें, पाकिस्तान ने भी आखिरी 3 ओवरों में 47 रन किए और उन्होंने भी 3 ओवरों में आखिर में आके रन किए। तो ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की बैड लक थी कि अफरीदी जैसे बॉलर को 2-3 छक्के आखिर में लग गए, एक वाइड बॉल, एक नो बॉल। इस तरह की चीज़ें तो अफरीदी से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ही वॉज आवर मेन बॉलर टूवर्ड्स द एंड। तो उसको सीखना पड़ेगा कि ये पहली बार नहीं हुआ। अफरीदी को हमेशा आखिर में कुछ स्कोर ज़्यादा ही होते हैं। उसके बाद फिर हसन अली, उसने भी 2 लगातार नो बॉल। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इम्प्रूव करनी पड़ेगी। या तो पाकिस्तान टीम अंडर प्रेशर आ गई थी, बॉलर जो हैं, और उसके बाद जैसे आमिर सुहेल साहब ने कहा कि रन आउट हमने बड़े छोड़े हैं, और इतने इतने बड़े रन आउट छोड़े हैं, 6-6 गज लंबे। तो वो भी मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा ये मामले चले हैं। तो बहरहाल बैड लक पाकिस्तान की मैं कहूँगा कि एक अच्छा मैच जो लग रहा था कि पाकिस्तान 6 ओवर पहले बड़ा आसानी से जीतेगा, और टीवी के ऊपर आ रहा था कि पाकिस्तान की जीत 78% है और ऑस्ट्रेलिया की 20% 78 से 47 पे भी गई। फिर उसके बाद अब मैं आमिर भाई आपकी जानिब आता हूं। एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ। देखिए, हमने जो सबसे बड़ी गलती की है, आपने खुद स्कोर, जब आप इस पिच के ऊपर खेल रहे थे, आपने ज़्यादातर किस जगह पे गेंद गिरा और स्कोर किया? जब जब गेंद आगे गिरा, नए बॉल के साथ भी और पुराने बॉल के साथ भी, जब जब गेंद आगे गिरा वो बाउंड्री के बाहर गया। हम में जो है, आप देखें, शाहीन शाह अफरीदी भी आए, उन्होंने गेंद आगे फेंकने की कोशिश की। बाकी भी जो बॉलर्स थे वो गेंद आगे फेंक रहे। आपने देखा स्लोअर 1 के ऊपर जो छक्का लगा हारिस रऊफ को, जो पिच बिहेव कर रही है वो तो इम्प्रोवाइज करे ना। जब आप खेलने आ रहे हैं, आपको पता लग गया है कि इस पिच के ऊपर आगे गेंद फेंक रहे हैं और वो बाउंड्री के बाहर जा रहा है, स्लोअर 1 करो, स्लोअर बाउंसर करो, कोई और चीज़ ट्राई करके देखो, थोड़ा सा वाइड बैट्समैन को गेंद करके देखो कि देखो तो सही रिजल्ट क्या आता है। वही आगे आगे गेंद किए जा रहे हैं बगैर सोचे समझे, जिसकी वजह से आपको छक्के पड़े। और आप आखिरी ओवर्स में देखिए, जब गेंद 70वें ओवर में आई है, आप मैच वहाँ पे आपका पैक हो गया था, क्योंकि उसके बाद जो है पिच के ऊपर ना रिवर्स स्विंग है, ना आपके पास स्पिनर है, ना कोई और है। एक ही तरह के आपके पास बॉलर्स हैं जो जिन्होंने गेंद आगे फेंकना, और वो तैयार थे। आप देखिए, वो गेंद ही अगले के लिए तैयार थे, वो पिछले गेंद के लिए तो तैयार ही नहीं थे। जब आपने बैक ऑफ द लेंथ किया, वो स्टोइनिस ने एक आधी शॉट मार दिए, अदरवाइज वो अगले गेंद के लिए तैयार थे। मारे जा रहे हैं और आप खाए जा रहे हैं। फराज साहब, अगर आप फील्डिंग को देखें तो फील्डिंग का बुनियादी उनसर आपको क्या लगा? पहली तो बात टोटल की, क्या आप ये टोटल जो है ये फाइटिंग टोटल समझते थे जो 176 किया और 177 का हदफ दिया? देखिए, आमिर सुहेल साहब ने जब बताया है कि इससे ज़्यादा स्कोर होना चाहिए था, मैं एग्री करता हूँ कि ये पिच एक ऐसी पिच थी जहाँ आप हिट मारे और वो लगती थी। ये नहीं कि गेंद लो रह गया, स्लो आ गया, अनलेस के बॉलर स्लो करें। उसके बाद आप देखें, फखर जमान ने आखिरी लम्हात में कितने तेज़ी से खेले और स्कोर किया। तो मिडल में मैं कहूँगा कि थोड़ा रन एवरेज थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन फिर उसके बाद बेहतर हुई है। लेकिन 200 के करीब, जैसे आमिर सुहेल ने कहा कि 200 के करीब जाना चाहिए था, तो वो एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। तो ये स्कोर तो विद इन की रीच, ये अनरीच होते हुए विद इन द रीच आ गया। तो ये मैं कहूँगा कि स्कोर थोड़ा कम हुआ है। जी आमिर भाई, जब प्रेशर होता है और आपको पता हो कि 12 का रन रेट है जिसकी वजह से हमें आगे बढ़ना है, तो ऐसे प्रेशर के अंदर
आप वो सीधी शॉट या मिडल पे शॉट लगाने की बजाय स्कूप शॉट जो खेलने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रेशर को रिलीज़ किस तरीके से किया जाता है कि आप इतना सोच सकते हैं? देखिए, आपको प्रैक्टिस की तो ज़रूरत है। अब देखिए, मैथ्यू वेड ये इंटेलिजेंट क्रिकेटर है, ये नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम में एवी आया हुआ है। बड़े मुश्किल मैच जितवाए हुए हैं मैथ्यू वेड ने, बड़े इंपॉर्टेंट इनिंग्सें खेली हुई हैं। आप देखिए कि उन्होंने पहले मिड विकेट मारी, नहीं लगी, ठीक है। उन्होंने कहा यार इसको अब क्या करूं, ये गेंद आगे फेंक रहा है, उसने नीचे जाके मारा, छक्का मारा है, उसके बाद फिर वही शॉट मारती, ठीक है। इसका मतलब है कि उन्होंने पूरा सोचा हुआ था कि ये बॉलर क्या करना चाह रहे हो और हमने क्या करना है। सो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और हिम्मत की ज़रूरत है ऐसे मौके के ऊपर इस तरह की स्ट्रोक जो है एग्जीक्यूट कर देना। अंडर प्रेशर कितना कॉन्फिडेंस होगा उनको अपने ऊपर कि मैं ये मार लूँगा, ठीक है। और देखिए, अगर वार्नर रिव्यू ले लेते हैं, वो आउट थे, पक्की बात है आउट थे, लेकिन रीप्ले में आया वो नॉट आउट थे, तो मैच तो आपका बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता। सो स्कोर थोड़ा था। देखिए, उनको पता था कि हमें स्टार्ट मिल गया। उन्होंने जो 13वें ओवर के अंदर 100 कर लिया था 14वें ओवर में इस सारे टूर्नामेंट में, आप देखिए इस सारे टूर्नामेंट में मेनली जब तगड़े मैच हुए 14वें ओवर के करीब जाके इसको 100 हुआ, और 100 के बाद जो है वो आखिरी जो 6 ओवर है उसमें टीमों ने जो है कैश इन किया। आप न्यूजीलैंड का कल का मैच देख लें, 14वें ओवर में स्कोर, इंग्लैंड ने भी 14वें ओवर के करीब आके उन्होंने 100 किया। बड़े मैच जितने भी हैं, उन्होंने जब 13वें ओवर के स्टार्ट में 100 कर लिया था तो वो वापस मैच में आ गए। और जिस तरह ये दोनों प्लेयर थे, जिस तरह इन्होंने मैनेज किया है वो वाला पीरियड, आई थिंक वो जो गेम को 17वें ओवर तक लेके गए, उसके बाद तो मुझे मैं भी चुप करके बैठा हुआ था, सांस ही नहीं आ रही थी, गया मैच, अब क्या मैच। सरफराज साहब क्या समझते हैं, कौन सी हिकमत अमली ऐसी होती कि जिसकी वजह से आपको ये लगता कि 195 हो सकता था? देखें, हिकमत अमली तो सामने नजर आ रही थी कि अगर मेरा ख्याल है कि शहदाब का एक आखिर में ओवर रख लेते और ही वॉज इन फॉर्म, और आखिर में अगर उनको एक ओवर कराते रखने के बाद, तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को जैसे शुरू में उनकी बॉलिंग से मुश्किल पड़ रही थी, तो तेज बॉलरों का तो आप देखें, कल का मैच देख लें, आज का मैच देख लें, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर को देख लें, जो उनके मोस्ट एक्यूरेट बॉलर हैं, ये उनका जो हेजल्टाइन है, और उसके बाद हेजलवुड, और उसके बाद जो स्टार्क है, उनको भी 15 ओवर स्टार्क को पड़े हैं आखिरी 2 ओवरों में, और 17 ओवर हेजलवुड को पड़े हैं। ये टोटल कर लें, 3 ओवरों में 47 रन पड़े हैं आज भी ऑस्ट्रेलियन के मोस्ट एक्यूरेट बॉलर जो अब माने जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक ओवर आखिर में स्पिनर का जरूर रखना चाहिए था, ये देखते हुए। और यस्टरडे भी आप देखें कि तेज बॉलरों को कैसे मार पड़ी है, तो हिकमत अमली को थोड़ा सा जांच लेना चाहिए था। तो लेकिन बहरहाल बैड लक पाकिस्तान जैसे 5 आउट पाकिस्तान टीम ने किए हैं, उस वक्त तो लगता था कि वॉक ओवर ही लगता था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड जिस तरह पाकिस्तान ने मैच लूज किया है वो भी अनएक्सपेक्टेड। अभी तक मैं सोच रहा हूँ कि हुआ क्या है। जी, पाकिस्तान तो अनलकी तो रहा है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आपने किया है कि देखिए हम 190 के करीब भी पहुंचते, वो बहुत प्रेशर लेके आता। बड़े मैच में इतना बड़ा स्कोर जो है वो वैसे ही थोड़ा सा ना नर्वसनेस तो लेके आता। मैं बार बार कह रहा था कि आपने, मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये वाला पीरियड जो है वो आपने मिस किया। मिच मार्श 3 ओवर मैक्सवेल के 31 रन बने, जैम्पा ने मेरा ख्याल है रन्स दिए हैं 20 के करीब, 51 52 रन बने हैं। 7 रन की एवरेज से आपने स्कोर किया इन बॉलर्स के खिलाफ। अगर 7 की बजाय आप यहाँ पे थोड़ा सा चांस लेके इसको लेट्स से वो 31 दिया है उन्होंने, मैक्सवेल ने और मिच मार्श ने, अगर आप यहाँ पे 31 के बजाय जिस तरह उनके टॉप बॉलर्स को 50-50 के करीब हुआ, आप 45 कर लेते हैं, आप देखिए फ़र्क कितना था। आफ्टर पावर आपने उसको कैश करना है। अगर आपने उसमें डोमिनेट कर लिया तो आप ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। वहाँ पे आपने मिस किया। एंड में देखिए, एंड में यहाँ पे ट्रेंड है, इन पिचेस के ऊपर आपने ट्रेंड देखा है, आखिरी ओवर्स में बड़े रन्स बने हैं और मुश्किल सिचुएशंस में रन्स बने। आज आपके खिलाफ रन्स हुए,
आपने उनके खिलाफ रन्स किए, कल न्यूजीलैंड ने किए, उससे पहले इंग्लैंड ने आखिरी ओवर्स में स्कोर किया। सो ट्रेंड ये है यहाँ पे आखिर में हिटिंग करना आसान है। आसिफ अली ने आपको मैचेस जितवाए एंड में। सो आपने जो मिडल ओवर्स में जो आपने वो मैक्सवेल के और एक ओवर वो 10 का तो मिच मार्श का ठीक ही हो गया था। अगर यहाँ पे आप कैश इन करते हैं और जैम्पा का हो, अगर 21 या 22 की बजाय अगर उसको 30 के करीब लेके जाया जाता, तो मैं समझता हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया से मैच बैटिंग करते हुए छीन के ले जाते। जिस तरह का अच्छा स्टार्ट आपको मिला, यू मिस्ड आउट। एंड के ओवर्स में जब फ़खर जमान खेल रहे थे, उन्होंने छक्के लगाए, उस वक्त वो 3 गेंदें ऐसे थीं जिसे वो मिस रीड कर गए, तो वो उसकी वजह क्या लगती? देखिए, एक स्लो वन किया। आप देखिए ना, जब बॉलर नर्वस होता है तो वो तेज़ गेंद कर रहा है और वो तेज़ गेंद किया जा रहा है मिचेल स्टार्क और छक्के खाए जा रहा है, आगे किए जा रहा है और छक्के खाए जा रहे हैं। हमें सीखना चाहिए था कि किस बॉल के ऊपर फ़खर जमान से हिट नहीं लगी, किस बॉल के ऊपर शोएब मलिक आउट हुआ। शोएब मलिक जिस गेंद के ऊपर मिचेल स्टार्क से बोल्ड हुआ है, उससे स्लो वन किया, उससे पूरा अपना जो रिस्ट इस तरह करके मारी, बिल्कुल गेंद मिस कर गए। सो हमें ये चीज़ जो है वो बिल्कुल आइडेंटिफाई करनी चाहिए थी इनिंग स्टार्ट करने से पहले। अगर आपको कोई प्लान था, उसी वक्त उसको चेंज करते। और जो मैं चीज़ जो अभी हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये था ओवर एक्साइटमेंट। जब आपने 5 आउट कर लिए हुए थे, आप ओवर एक्साइट हुए हुए थे, आप गेंद के ऊपर झपट रहे थे, ये कर रहे थे, बैलेंस नहीं था। आप देखें 3 रन आउट इसी वजह से, ओवर एक्साइटमेंट की वजह से आपसे मिस हो गया। नर्वस कौन था उस वक्त? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपको तो अपने आप को बड़ा काम रखना था क्योंकि यू आर डिक्टेटिंग टर्म्स। वहाँ पे आप ओवर एक्साइट होके आपने चीज़ों को मिस किया, सिचुएशन को गलत रीड किया, आपने स्टोइनस के ख़िलाफ़ वर्क नहीं किया हुआ था, आपको ये आइडिया नहीं था कि ये एंड तक मैच लेके जा रहे हैं और इसमें एबिलिटी है। मैथ्यू वेड और इन दोनों में एबिलिटी है कि ये ले जाएंगे। और उसके नीचे भी हैं, स्टार्क भी कोई मग विद अ बैट नहीं है, वो आके ठीक ठाक हिटिंग कर लेता है। वो उसने टेस्ट मैचेस में भी रन्स किए हुए हैं, ओडीआई में भी और T20 में भी रन्स किए हुए हैं। इनके जो कमेंट्स हैं वो भी स्कोर कर लेते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल जो है ओवर एक्साइटमेंट में कुछ गलत डिसीजन भी कर गए। और सरफराज भाई ने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि शाहीन शाह अफरीदी नया बॉल जो है एक्सेप्शनली बहुत अलग करते हैं। और ये मैं काफ़ी अरसे से कहता आ रहा हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी जो है मिडल ओवर्स में, इवन इन टेस्ट मैचेस अगेंस्ट बिगर टीम्स, वो वाला इम्पैक्ट नहीं लेके आते, और इवन इन T20 एंड वनडे। सो आई थिंक दैट्स वेयर ही हैज़ टू इम्प्रूव। सही, इस पे सरफराज भाई की भी राय जानेंगे और ये जानेंगे कि ओवर एक्समेंट के हवाले से उनकी निगाह क्या देखती है कि कहाँ पे जाके हमसे गलती हुई। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद बढ़ेंगे सरफराज साहब की जानिब। सरफराज साहब, जिस तरह ओवर एक्साइटमेंट की बात हो रही है, एक टीम अंडर प्रेशर आ चुकी है, तो वहाँ पे आपको अपनी नर्व्स पे कैसे काबू रखना है, किस तरीके का खेल पेश करना है, अपना एटीट्यूड कैसा रखना है, उस पर क्या रोशनी डालेंगे आप? देखें, जब अंडर प्रेशर आप आए हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना पेशेंस को रखना ज़रूरी है और ओवर एक्साइट नहीं होना, अंडर प्रेशर नहीं आना, और ये देखना है कि फील्ड प्लेसिंग क्या है, बैट्समैन का देखना, उसकी टेंडेंसी क्या है, कहाँ वो शॉट खेलना चाहता है, क्या उसका प्लान क्या हो रहा है। तो आपको ये समझ आ जाती है कि बैट्समैन बैक फुट का है, फ्रंट फुट का है, ऑन साइड का या कवर साइड का है, तो वहाँ पे फिर आपको उसके मुताबिक बॉलिंग करनी पड़ेगी और उसके मुताबिक फील्ड प्लेसिंग करनी पड़ेगी। वो अपना कैप्टन से बात करनी पड़ेगी कि मैं ये देख रहा हूँ और इस तरह की मैं बॉलिंग करना चाहता हूँ। तो वो जैसे आमिर सुहेल साहब ने भी यही कहा कि गेंद इस तरह आगे आगे किए हैं जहाँ छक्के और चौके आम लगे हैं, या तो यॉर्कर कराते और किसी ने बाउंस करने की कोशिश नहीं की। हालांकि बाउंस करते तो वो भी इस पिच पे थोड़ा सा डेविएशन करनी ज़रूरी होती है बैट्समैन की। तो ये सारी चीज़ें देख के करनी पड़ेगी चीज़ें। बहरहाल एक्सपीरियंस या कम है या फिर कैप्टन हमारा इतना तजर्बाकार नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कोई चॉइस भी रखनी चाहिए। आपके पास एक मेरा ख्याल है अमाल का भी ओवर पड़ा हुआ था
जब आपको फास्ट बॉलर्स को ऑन स्लॉट हो रहा है तो आप लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर भी ला सकते थे, ट्राई कर सकते थे, क्योंकि उसका गेंद स्किड करता है, नीचे रहता है। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए थी। तो बहरहाल पाकिस्तान का जो आखिर में रहा है, तो मैं कहूँगा कि उससे बहुत सारे सबक सीखने चाहिए। आज ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके का खेल पेश किया है, उनको तो देना बनती है कि जिस शानदार महारत के साथ अंडर प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने कम बैक किया और पाकिस्तान के लिए सेटबैक किया और ख़ुद को आगे बढ़ाने में वो कामयाब रहे। आमिर भाई, वो जो हफीज़ की पहली बॉल थी, डेड बॉल हुई उनके हाथ से, शायद स्लिप कर गया बॉल, उस डेड बॉल के ऊपर छक्का जो लगाया उन्होंने, उस छक्के पे क्या राय रखते हैं कि जब आपको पता है डेड बॉल है, ये नो भी हो जाएगी, आपको तो फ्री हिट भी मिल जाएगी, लेकिन उस वक्त में इतना सोचना और सोच के फौरी रिएक्ट करना कितना मुश्किल है? देखिए, उन्होंने ना वो कॉमन सेंस दिखाई। हफीज़ के बॉल जब हाथ से निकला, साथ ही नो बॉल अंपायर ने दिया। जब उसने नो बॉल का सुना है, अगर वो उस गेंद को छोड़ देता तो फिर अंपायर ने उसको डेड बॉल देना था और नो बॉल भी नहीं जो कंसिडर होना था। उन्होंने गेंद को खेला, छक्का लगाया और उसके बाद वो जो फ्री हिट है उसको भी अवेल किया। सो उन्होंने कॉमन सेंस दिखाई। अगर वो उसको छोड़ देते हैं, यूजुअली बैट्समैन छोड़ देते हैं, लेकिन उनको जब नो बॉल की आवाज़ आई तो उन्होंने फिर कहा कि इसको खेलना लाजमी हो गया है और उन्होंने मेक श्योर किया कि ग्राउंड के बाहर जाए। सही। तो आप क्या समझते हैं कि मोहम्मद हफीज़ से दोबारा ओवर करवा लेना चाहिए था या वो पहले ओवर को देखते हुए ना करवाना फैसला दुरुस्त था? कि सबसे पहले देखिए, मैंने बार बार आपको ये कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अगर उनका गेंद स्विंग हुआ, उनका गेंद स्विंग हुआ, हवाइयाँ उड़ी हुई थी नए बॉल के ऊपर बैट्समैनों की। वार्नर अच्छा खेल रहे थे, मिच मार्श भी और दूसरे बैट्समैन भी जो उनके कप्तान आउट हुए, खैर वो तो पहले गेंद पे आउट हो गए, उनको समझ नहीं आ रही थी। और यही बात बार बार कह रहा था मैं कि दूसरे बॉलर को अटैक होगा। अंडर लाइट्स कल इंग्लैंड के कैप्टन ने दोनों तरफ से फास्ट बॉलर को गेंद दिया कि गेंद स्विंग होगा, उसमें आउट करने के चांस है। हमने लाजम करार दिया हुआ है कि हमने इमाद वसीम से ही नया बॉल करवाना है और उसको पूरे ओवर भी नहीं हम लोग करवाते, तो फिर उसको खिला क्यों रहे हो भाई? अगर आप हफीज़ की बात कर रहे हैं तो जिस तरह सरफराज भाई ने कहा, उसने ओवर भी मेरा ख्याल है पूरे नहीं किए, 3 ओवर किए हैं। मैं तो आज देखे इमाद वसीम ने, इमाद वसीम के 3 थे, 1 ओवर उनका रहता था। मैं तो आज वो भी नहीं लेके आया डिसअपॉइंटमेंट में आईपैड भी के स्कोर कार्ड देख लूँ सारा कुछ। लेकिन हम पूरी तैयारी नहीं करके आए। 176 जो था इस पिच के ऊपर, अभी शुक्र करें ऑस नहीं पड़ी, अभी शुक्र करें गेंद टर्न हुआ है आपके स्पिनर शादाब का और उन्होंने तंग किया, विकेट टू विकेट बॉल करके फ्लाइट करके उन्होंने आउट किए, तो वो इतनी आसानी से इन दी एंड मैच जीत गए। सो देखिए, हमारी क्रिकेट है पीछे, हमें रियलाइज़ करना चाहिए हमें किन किन एरियाज़ में जो है आप इम्प्रूव करना है। सिर्फ आपका फोकस पाकिस्तान टीम पे नहीं है, आप डोमेस्टिक के ऊपर आए, आप अपनी क्लब क्रिकेट जो है उसको ऑर्गेनाइज़ करें, स्कूल क्रिकेट ऑर्गेनाइज़ करें। देखिए, अभी इन्होंने क्लब का टूर्नामेंट करवाया है, उसको मेरा ख्याल है महीने 1.5 महीने में उसको ख़त्म भी कर रहे हैं। देखिए, क्लब क्रिकेट आप पूछे सरफराज भाई को, क्लब क्रिकेट तो सारा साल चलती थी। जब आप सारा साल क्रिकेट खेलेंगे, आप मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में जाके खेलेंगे, मुख्तलिफ ऑपोजिशंस के ख़िलाफ़ खेलेंगे, यू विल बी एक्सपोज टू डिफरेंट सिचुएशंस। आप जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आएंगे, पहले ही आपको एक्सपीरियंस होगा, फिर फर्स्ट क्लास में प्रेशर में जो है डील करना सीखेंगे, तब जाके आप पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो आप पाकिस्तान को बेहतर सर्व करेंगे। लेकिन क्लब क्रिकेट आप इतनी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। सो जब तक आप क्रिकेट को सही तरह से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे पाकिस्तान में, तब तक आपको जो है ये चीज़ें जो है झेलनी पड़ेंगी। सही। देखिए, उनका सिस्टम तगड़ा है, इसीलिए आप देखें वो अंडर प्रेशर भी कहाँ से कहाँ मैच ले गए। इसी तरह आपके साथ हुआ है वेस्ट इंडीज़ में जो वर्ल्ड कप था, हंसी आपसे आखिरी ओवर में मैच ले गए। सो
हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं कि कहाँ पे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत। और ये सब कुछ जब तक आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में इम्प्रूव नहीं होगा, सही, तब तक आपके ये जो प्लेयर हैं उस कॉन्फिडेंस से आके खेल ही नहीं सके। गलतियों से सीखना भी बहुत ज़रूरी है और जीत के तसलसल को बरकरार रखना और एक्साइटेड होना भी, और जीत के शोखा होने की ज़रूरत भी नहीं। सरफराज साहब, आप ये देखें कि एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे पाकिस्तान को ये लगा कि गेम हाथ से निकल रही है, तो खिलाड़ियों के अगर आप चेहरे देखें ना उस वक्त के, तो वो उड़े हुए से चेहरे दिखाई देते थे। लेकिन अगर आप उससे कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलिया की सूरत हाल देखें, जब वो अंडर प्रेशर थे, तो बॉल मिस होने पे भी जब उनके स्टैंड की तरफ कैमरा अगर कैमरा भेजा गया तो उनके खिलाड़ियों के चेहरे खिले हुए थे, अंडर प्रेशर दिखाई नहीं दिए थे। क्या समझते हैं, ये तजर्बाकारी है या फिर कोई और वजह? देखें, इससे पहले तो मैं कहूँगा कि जब ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग शुरू की है तो पहले 7 ओवर उन्होंने अपने 5 बॉलरों को आजमाया है। ये कभी नहीं हुआ कि 7 ओवर पहले आप ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रहे हैं और 5 डिफरेंट बॉलर बॉलिंग कर रहे हों। तो शुरू से ही अंडर प्रेशर थे कि करें क्या। तो उसके बाद मैं कहूँगा कि अब आप देखें 115 ओवरों में हमारे 117 रन थे और आखिरी 3 ओवरों में उन्होंने स्कोर किया है 47 रन। बीच में 2 ओवर जो है वो कर गया है, उसमें तो आपका सारा बहुत स्कोर हुआ है, वहाँ आके आपने क्लैश किया है। वरना तो अमर साहब तो कह रहे हैं 195 200 के करीब तो डेफिनेट होते अगर वहाँ 2 ओवरों में एक्सलेटर होते। लेकिन हमारी 2-3 विकेट थी वहाँ गिरी थी, जिसकी वजह से रन एवरेज कम होती गई। लेकिन उससे पहले भी मैं कहूँगा कि पहले 10 ओवरों में हमारा 71 स्कोर था, 1 आउट, तो वहाँ भी 7 के एवरेज थे। जब आपकी विकेट की मेहनत है तो एक्सेलरेट करना चाहिए, तो ये नहीं देखना चाहिए कि रन एवरेज क्या है। आपको एम रखना चाहिए था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम 200 का अदर लेके सामने रखें। तो लेकिन यानी पहले पावर प्ले के अंदर जब आप अच्छा स्कोर कर चुके हैं तो फिर अगली जो 4 ओवर्स हैं उसमें स्पीड को मजीद बढ़ाना चाहिए था। आमिर भाई, बाबर के उस गुफ्तगू की तरफ वापस जाऊंगा। वो गुफ्तगू जो ड्रेसिंग रूम में की गई, उसके कितने मैचेस बाद आपको वही गुफ्तगू पर अमल दरामद टीम का दिखाई दिया और आज के मैच में टीम उसके किस हद तक बरखिलाफ दिखाई? देखिए, आप बिल्कुल ठीक जा रहे थे, बिल्कुल ठीक जा रहे थे। आई थिंक एक सबसे पहले स्टार्ट हुआ जो वार्नर का रन आउट था। जैसे स्टॉइनिस आए अंदर, आधी विकेट पे थे, रन आउट मिस हुआ, फिर आपने रन आउट मिस किया, फिर किया। मैं इस समझता हूँ कि बाबर ने कप्तानी बिल्कुल ठीक की है। उसमें आप उसको कैप्टनसी के ऊपर कुछ नहीं कह सकते। जहाँ पे आसिफ अली को बुलाना चाहिए था वहीं पे बुलाया, जहाँ पे शुएब मलिक को बुलाना चाहिए था वहीं पे आया। बॉलिंग भी उन्होंने ठीक की। सरफराज भाई का एक पॉइंट है कि शादाब का अगर 1 ओवर रख लिया जाता, लेकिन उसमें जो वो आर्ग्यू आ जाता, उन्होंने चौथे ओवर में भी आउट करके दे दिया आपको। मैच तो उन्होंने अपनी तरफ से खत्म कर दिया। शुएब मलिक का भी तो ऑप्शन है इस्तेमाल, शुएब मलिक का भी ऑप्शन था, हफीज़ का भी ऑप्शन हो सकता था। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फिंच ने जो गलती की, जब आपके मैक्सवेल जो है बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जब उनको पहले ओवर में उन्होंने 10 रन दिए, कैच भी छूटा उनका, उसके बाद आके उन्होंने कंट्रोल किया गेम को। और उस वक्त नया बैट्समैन अभी नया आया था, फ़खर जमान। वहाँ पे अगर वो 1 ओवर और दे देते, चूँकि उनको पता था कि हेज़लवुड से बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही, उनको आगे गेंद गिराने में बड़ी मुश्किल हो रही है। वो बेसिकली बॉलर है, बैक ऑफ द लेंथ बॉल करने वाले। उनको आगे जब गेंद करना पड़ता है तो उनको मुश्किल आती है, और उसके साथ कमिंस को भी आती है, क्योंकि ये इनकी जो अगर आप इनकी बॉलिंग स्ट्राइक्स को देखें, वो इनको लिमिट करती है एक लेंथ के ऊपर बॉल करने के लिए। तो जब ये एक्स्ट्रा करते हैं, आपने देखा होगा हाई फुल टॉसेस भी हुए, 9 बॉल भी हुए, और इन्होंने जो है वेवर्ड बॉलिंग की। सो उस वक्त अगर वो उनको बॉलिंग 1 ओवर और करवा देते और इकोनॉमिकल ओवर कर देते या 1 विकेट हासिल कर लेते, तो और ज़्यादा वो छोटा टोटल जो है वो पाकिस्तान को करने देते। सो आई थिंक कैप्टनसी वाइज वो ठीक थे, लेकिन जब आप इतने रन आउट मिस कर देंगे, आधी विकेट में बैट्समैन खड़ा हुआ है, उसके बाद कैच छूट जाएगा, फिर तो आई मीन आप जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करते ना जीतना। क्योंकि शुरू से हम लोग यही कहते आ रहे हैं, ये वो वाला फॉर्मेट है। यहाँ पे गलती आपने जो प्रोमो बनाया था वो क्या था
एक गलती और गेम हाथ से बाहर। ठीक है, गलतियां आपने कितनी ज़्यादा की, इट वॉज लिटनी ऑफ मिस्टेक्स, तो फिर आप किस तरह एक्सपेक्ट करेंगे। और आप देखें उन्होंने गलतियों का फ़ायदा उठाया, ऐसे उन्होंने मैच ख़त्म कर दिया। नो बॉल्स के ऊपर और फील्डिंग के अंदर जो ख़राब कारकर्दगी दिखाई गई है, इस पे सरफराज साहब की भी राय लेंगे, लेकिन यहाँ पे लेना एक शॉर्ट ब्रेक। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस, वापस आएंगे तो बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक से पहले जो हम बात फील्डिंग पे कर रहे थे और नो बॉल्स पे कर रहे थे, इसी पे राय सरफराज साहब की मैं जानूंगा। सरफराज साहब, गुज़श्ता काफ़ी दिनों से मैं एक चीज़ पे बात कर रहा हूँ और इस पे बेशतर सवालात मैं आमिर भाई से कर चुका हूँ कि फील्डिंग का जो शोबा है उसमें किस हद तक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फ़र्ज़ कर लीजिए आज हम मैच जीत जाते, फाइनल में चले जाते, आप न्यूजीलैंड की फील्डिंग को देखें, वो क्रिकेटर कम आपको एथलीट ज़्यादा लगते हैं, तो ये जो बेहतरी है ये किस तरीके से आती है? देखें, ये बेहतरी तो इंडिविजुअल खुद करता है। अगर इंडिविजुअल खुद अपनी मेहनत करे तो जब इम्प्रूवमेंट होता है। वो कहते हैं ना, एक अच्छा रन आउट कॉम्प्लेक्शन ऑफ द गेम बदल देता है और विनिंग पोजीशन में ले जाता है। तो ये तो मैं कहूँगा कि आप जितना मर्जी उनको सिखाएं, जितनी देर तक ये अपनी मेहनत नहीं करेंगे, कि अच्छे एथलीट नहीं बनेंगे, तो उतनी देर तक रन आउट। दूसरा मैं हैरान हूँ कि बॉलिंग एंड की तरफ भी 2-3 रन हैं, बॉलर क्यों नहीं वहाँ पहुँचे और रन आउट की कोशिश की। बॉलर का ये काम नहीं कि बॉल करके वहीं खड़े हो जाए, देखें कि क्या हो रहा है और उसके मुताबिक आप विकेट के पीछे भी आए। तो दूसरी तरफ तो बड़ी क्विकली आप रन आउट की कोशिश की गई और विकेट कीपर क्योंकि काफ़ी दूर खड़ा होता है तेज बॉलर के लिए, तो इसलिए वो बचते रहे हैं। लेकिन बॉलिंग एंड की तरफ ये जी सही। आमिर भाई, आप कल का मैच, अगर कल के मैच पे बात करें, उसके आगाज़ पे आपने कहा था कि 165 होगा, 166 हुआ। आज आपने कहा कि 155 होगा और अगर बहुत जान मार ली तो 175 होगा, 176 हुआ। क्या दिखाई देता है जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट फिगर उससे आगे पीछे ही आपको दिखाई दे? 1 रन से ज़्यादा हुआ दोनों दफ़ा। दोनों दफ़ा। देखिए, आपको इसके लिए जो है वो ऑपोजिशन को देखना कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, दूसरी जो बैटिंग करेगी उसके ख़िलाफ़ उसकी कैपेबिलिटी क्या है, कंडीशंस कौन सी है, कहाँ पे मैच होना है। अगर आप सारी चीज़ों को बगौर जायज़ा लें और उनको मर्ज करें तो आपको पता लग जाता है कि कहाँ पे आके जो है वो ट्रेन रुकेगी। उसके लिए आपको थोड़ी सी वो जो है वो अर्क रेजी करनी पड़ती है। आप ये भी तो कह सकते हैं कि 165 से 170 के दरमियान होगा, वो एक एग्जैक्ट फिगर 175, यानी उससे एक आधा ही ज़्यादा कम होगा। देखिए, यहाँ पे बैठना है तो ये जिम्मेदारी है। ये यहाँ पे बैठ के आप पूरे पाकिस्तान के सामने बैठे हुए हैं, तो आपने आके ओल फूल तो नहीं बकना, आपने तैयारी करके आना। सो यहाँ पे बैठ के जो है मैं भी तैयारी करके आता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि टीमें क्या हैं, किस तरह उनकी अप्रोच चल रही है, कौन सी किस जगह पे ये मैचेस खेल रहे हैं, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, सारे कुछ सोच के आके फिर ही बात करते हैं ना। आपकी यही बात कि आप तैयारी करके आके बैठे हैं कि आपने पूरी पाकिस्तान के सामने बोलना है, और जो बोलना है वो बड़ा अल्फाज का चुनाव मोहतात करके और मेथोडिकल तरीके से बोलना है। तो जो गेम खेलने गया है, मैदान के अंदर मौजूद है, तो फिर उसकी अर्करेजी कितनी होनी चाहिए, ये एक बुनियादी सवाल है। सरफराज साहब, मैच तो हम हार चुके हैं, मूव ऑन तो होना है, हमें वो कौन सी गलतियां हैं जिस पे बखूबी हमें जायज़ा लेके उसकी बेहतरी का फैसला करना है। हसन अली के ऊपर बहुत सी बातें होती रही हैं, तो आज के मैच में आप हसन अली की परफॉर्मेंस को किस नज़र से देखते हैं? क्या हसन अली को आगे बेहतर होना है, और अगर बेहतर होना है तो किस चीज़ पे बेहतरी लानी? देखें, हसन अली तो नया गेंद भी इतना अच्छा है उसका नहीं देखा, और वो जब रिवर्स हो तो वो फिर बड़ा इफेक्टिव हो जाता है, पूरा गोल लगाता है। लेकिन यहाँ रिवर्स स्विंग तो हुआ नहीं, क्योंकि एक तो आउटफील्ड इतनी ज़्यादा ड्राई और फिर इतनी थोड़ी सी घराती थी। तो ये एक देखना है हसन अली को कि इसको किस तरह करना है।
और उसके बाद जो नो बॉल उसके वन और आउट होते हैं वो भी होनी चाहिए। तो ये एक है। और दूसरा मैं कहूँगा कि कैचेज विन मैचेस, अगर कैच हो जाता वो तो बात की बात है, तो कैच हो गया तो वहाँ भी काफ़ी फर्क पड़ना था। वेड ने जो उसके बाद आउटफ्लॉर किया, चौके लगाए हैं, तो उसके बाद का मैं ये कहूँगा कि अच्छे 2 ओवर किए हैं। अगर शुरू में वो करवा लेता, क्योंकि अगर उसकी एवरेज निकालें तो आखिर में वो 2 ओवरों में या जो भी ओवर उसके हों उसको काफ़ी रन पड़ती है। ये उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा कि आखिर में वजह क्या है कि इसमें स्कोर क्यों पड़ती हैं। जी सही। आमिर भाई क्या समझते हैं हसन अली के बारे में? क्या ट्राई वो वसीम जूनियर को इसलिए नहीं किया गया कि 5 मैचेस में खिलाया नहीं था, पता ही नहीं था क्या चीज़ की करेगा? गमाजी करता है कि आप एक बंदे को वर्ल्ड कप पे लेके गए हैं और एक बंदा उसके साथ आपने स्टिक किया है, दैट्स अ गुड थिंग। सही। देखिए, आप जब कहते हैं ना फेयरलेस क्रिकेट खेलना, तो फेयरलेस का सिर्फ ये मतलब नहीं कि प्लेयर जो है वो जाके जो है वो बगैर सोचे समझे क्रिकेट खेले। प्लेयर फेयरलेस तब होगा जब उसको सिक्योरिटी होगी कि सिलेक्शन प्रोसेस ठीक होगा, कोई गलत चीज़ नहीं होगी, अनजस्टिफाइड तरीके से उसको टीम से बाहर नहीं निकाला जाएगा। आपने ये बताया वसीम को ही इज़ नॉट गुड इनफ। सही। इफ़ इज़ नॉट गुड इनफ आप उसको लेके क्यों गए? ठीक है, अब इसमें आपने क्रिकेट को इम्प्रूव किस तरह करना है यासिर? आपने पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सही। आपने पूरा एक जो है डायरेक्टरेट बनाना है। जिस तरह आपने नोट करना है कौन सी टॉप टीमें हैं, ये क्यों टॉप के ऊपर जा रही हैं, आपने वो रिसर्च करनी है। उसके बाद आपने उसके मुताबिक देखना है कि हमने प्लेयरों को डेवलप किस तरह करना है कि इनके साथ मारें। जब आप ये करेंगे तब आपकी क्रिकेट आगे जाएगी। आप इतनी दफ़ा गोरों को कोच लेके आ चुके हैं, आपको फ़ायदा क्या हुआ? यानी तज्जियाती और तरक्याती तौर पे गेम को पढ़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सरफराज साहब बहुत शुक्रिया, मशकूर हैं आपके इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अगर आप क्रिकेट लें, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और क्रिकेट को जांचते भी हैं, तो फिर आपको लुत्फ़ उठाना चाहिए किसी की जीत का भी कि अगर वो अच्छा खेल गया। तो आखिरी 3 ओवर जिसमें कम बैक किया ऑस्ट्रेलिया ने और जीत अपने नाम की, जाते जाते वो मनाजिर मुलाहिजा कीजिए और पाकिस्तानियों को सबक सीखना चाहिए कि आगे क्या बेहतरी हो सकती है। आज के प्रोग्राम से मुझे और आमिर भाई को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।